फतेह मिसाइल से कांपा इजराइल अमेरिका, पूरे इजराइल को जलाकर कर देगा राख। ईरान और इजराइल के बीच जारी जंग हर दिन बीतने के साथ तेज होती जा रही है। अब ईरान ने 18 जून को इजराइल के ऊपर हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमले करने का दावा कर दिया है। ये पहली बार है जब इजराइल के साथ युद्ध में ईरान ने अपनी घातक मिसाइल फतेह-1 का प्रयोग किया। इसी के साथ ईरानी फौजों ने इजराइल में अपने कब्जे वाले इलाकों के आसमान पर पूरा कंट्रोल हासिल करने का भी दावा किया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये फतेह-1 मिसाइल इतनी ज्यादा खतरनाक क्यों है और क्यों इस मिसाइल से अमेरिका भी डर से कांप रहा है। चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर ऐसा क्या है इसमें जिसने ट्रंप को भी खौफजदा कर दिया है। हाइपरसोनिक मिसाइल अत्याधुनिक हथियार है जो धरती के वातावरण में बेहद तेज रफ्तार से उड़ती है और वार करती है। इनकी स्पीड ध्वनि की गति से 5 गुना यानी 6100 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक हो सकती है। इतना ही नहीं, ये मिसाइलें उड़ते समय बीच में ही अपनी दिशा भी बदल सकती हैं। इसकी वजह से इन्हें ट्रैक करना और रोकना बेहद मुश्किल हो जाता है। कितनी घातक है ये मिसाइल? फतेह-1 मिसाइल 12 मीटर लंबी है। ये 1400 किलोमीटर तक वार कर सकती है। ये मीडियम रेंज मिसाइल है। ये मिसाइल सॉलिड फ्यूल पर चलती है। एक बार इसे दाग दिया जाए तो फिर ये अपने ठिकाने पर जाकर ही लगती है। ईरान वॉच की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसमें 200 किलो विस्फोटक लगाया जा सकता है। इजरायली सुरक्षा कवच में सेंध। फतेह-1 मिसाइल में हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल वॉरहेड का इस्तेमाल किया जाता है जो दुश्मन की रक्षा प्रणाली को चकमा देने के लिए बनाया गया है। दावा किया जाता है कि फतेह मिसाइल इजराइल के सुपर एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम जैसे आयरन डोम और एरो को भी चकमा देने में सक्षम है। ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स इसे इजराइल स्ट्राइकर कहते हैं। खामेनेई ने रखा था मिसाइल का नाम। फतेह-1 ईरान की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल है। साल 2023 में इसका पहली बार सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन किया गया था। इसका नाम ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई ने रखा था। मौजूदा युद्ध के बीच खामेनेई ने ऐलान कर दिया है कि इजरायलियों पर किसी तरह का रहम नहीं किया जाएगा। इजरायली आसमान पर कब्जा। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने बताया कि ऑपरेशन ऑनेस्ट प्रॉमिस 3 की 11वीं कड़ी में फतेह-1 मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। इसी के साथ ईरानी सेना ने इजराइल में अपने कब्जे वाले इलाके में आसमान पर अपना कब्जा करने का दावा किया है। ऐसा नहीं है कि ईरान ने यरूशलेम के खिलाफ हाइपरसोनिक मिसाइल पहली बार इस्तेमाल की है। इससे पहले पिछले साल 1 अक्टूबर को ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2 के तहत ईरान ने इजराइल पर कई फतेह मिसाइलें दागी थी। लेकिन मौजूदा जंग में ईरान की तरफ से पहली बार इनका इस्तेमाल किया गया है। इस युद्ध में फतेह-1 मिसाइल का इस्तेमाल दिखाता है कि ईरान और इजराइल के बीच तनाव किस हद तक बढ़ चुका है। ईरान और इजराइल के बीच 13 जून से जंग छिड़ी हुई है। इजराइल ने ईरान के परमाणु और सैन्य अड्डों पर बड़ा बॉम्बिंग मिशन शुरू किया। इसके बाद ईरान भी अपनी क्षमता के मुताबिक इजराइल को जवाब दे रहा है। इजराइल और ईरान दोनों तरफ से लंबी दूरी के मारक हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। कोई भी देश पीछे हटने को राजी नहीं है। इसका असर पूरे मध्य पूर्व और आसपास के इलाकों में हो रहा है। रिहायशी इलाकों में भी काफी नुकसान हुआ है। इसके बाद तमाम देश अपने अपने नागरिकों को युद्धग्रस्त इलाकों से बाहर निकालने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में भारत ने भी इजराइल ईरान के युद्ध में एंट्री मार दी है। ईरान की धरती पर फंसे भारतीयों को मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंधु के तहत निकाल दिया है। वहीं इजराइल में फंसे छात्रों को भी जंग के बीच से निकालने की कोशिश हो रही है। अब भारत अपने नागरिकों को सेफ भी कर लेगा ईरान इजराइल की मिसाइलों से। लेकिन इस सब के बीच सवाल उठता है कि इस जंग में जीत किसकी होगी? ईरान सरेंडर करेगा या नहीं, या लाखों जिंदगियां फिर जंग के हत्थे चढ़ेंगे? जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट में जवाब जरूर दें।